सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन सी कम्युनिटी आपके मुल्क के अंदर सेफ है? आप जाके 2020 के अंदर रिपोर्ट्स पढ़ें, बोलते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री टू लिव इन। हमारी कोशिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक हम इस रेजोल्यूशन को लेके जाएं और इसको परस्यू करें। पहले तो उस्मानी साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की गूंज कहाँ तक सुनी जाएगी? आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते ये कॉन्फ्रेंस होने से पहले ये गूंज कहाँ तक पहुँच गई है। आप अंदाज़ा कीजिए, हम लोगों ने जिस दिन पोस्टर शेयर किया ना कि भाई हम ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, देवर 100,000 ऑफ ट्विटर स्पेसेस ऑन ट्विटर पे वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। इवन इनको ये लगा कि ये शायद हम कॉन्फ्रेंस जो है ना वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं, इंडियन पंजाब के अंदर, और कुछ लोगों ने इंडियन पंजाब पुलिस को मेंशन किया कि रोको ये क्या करा रहे हैं। तो गूंज जो है वो ऑलरेडी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी उससे बहुत आगे तक है। हमारी कोशिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक हम इस रेजोल्यूशन को लेके जाएं और इसको परस्यू करें। अच्छा, आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की तो उसके बारे में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि कश्मीर की रेजोल्यूशंस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे मामला और भी लटके हुए हैं, तो ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी? देखिए, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, ये एक हकीकत है, दैट इज़ समथिंग नेचुरल। ठीक है, बहुत सी की गई लेकिन दुनिया खामोश रही। लेकिन अब जब हर कम्युनिटी को आप रगड़ा लगाना शुरू कर देंगे, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन सी कम्युनिटी आपके मुल्क के अंदर सेफ है? आप जाके 2020 के अंदर रिपोर्ट्स पढ़ें, बोलते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री टू लिव इन। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने दुश्मन का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो दुनिया को दिखा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में किस तरह फिर आप फ़ख्र से कहेंगे वी आर अ सेकुलर स्टेट? सवाल ख़त्म हो गया ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी ये सारी बात आपने की और यूनिटी की बात की, तो हमारी जो माइनॉरिटीज़ है उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको हमारे जो कौमी धारा है उसके अंदर उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। तो आप क्योंकि एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं और ज़ाहिर आपकी एक अप्रोच भी है, तो उसके बारे में भी आपका प्लान है कि आप क्या करेंगे? ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे? इस बारे में हम लोगों ने आज एक कॉन्फ्रेंस तो की है। बाकी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्ली नुमाइंदगी नहीं दी जाती या फिर उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ का एक इजलास बुलाएंगे और उसमें जो जो मसले मसाइल हैं उनको बाहमी तरीके से डिस्कस करके जो ऐवान वाला है उसके बाद पार्लियामेंट है वहाँ तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएंगे। बल्कि ये तो हमारे अपने हाथ का काम है, कर सकते हैं। चौधरी रंजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, और आपके दादाजी के बारे में जो उनकी स्टोरी के बारे में जान के मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी यूथ जो है उनको इस तरह की बातों का नहीं पता और ये बहुत ज़रूरी है कि उनके इल्म में ये बात हो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब ये पार्टीशन का सारा मामला हो रहा था और बहुत ज़्यादा जो हमारी मुस्लिम बरादरी थी वो इधर आ रही थी, हिंदू बरादरी उधर जा रही थी, लेकिन आपके दादाजी ने बिल्कुल एक यूनिक काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। तो ये क्या जज्बा था, क्या फीलिंग थी कि उन्होंने ये किया ऐसा? वो ये था कि जब पाकिस्तान और इंडिया बन रहा था तो उन्होंने यही फील किया कि मैं पाकिस्तान में रहकर अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ये वोट दूं, और उन्होंने वोट मिलकर क़ायद आज़म के साथी बनकर वोट दी। और जब पाकिस्तान बन गया तो वोट उनकी कास्ट हुई और वो पहली असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे चौधरी चंदूलाल। जब पहली असम्बली बनी थी तो उसके स्पीकर थे। फिर उसके बाद ये सारा मामला जो चलता रहा और हम भी पाकिस्तान में हसने ज़ादी से काम करते रहे, और यंसनाबाद और माडनपुर दो बड़े गांव हैं जो क्रिश्चियनों के हैं, उनका मैं नंबरदार हूँ। ये हमारे पादी साहब हैं और हम ननकाना साहब की जो DCO DPO साहब होते हैं, सब हिंदू भाई, सिख बरादरी सब मिलकर अपने अपने त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। जिस तरह का सोशल मीडिया का ज़माना अभी चल रहा है, ज़ाहिर है आप भी इसी ज़माने के हैं और वेल अवेयर हैं हर चीज़ के अंदर, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि अक़लियतों के बारे में भी हर जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी चल रहा होता है, जो कि बहुत सारे हादसात होते हैं या किसी हादसे का जन्म देता है या हादसे के बाद किया जाता है, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी फैलाई जाती हैं। आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इसको कम करने के लिए और आपस में एक यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फौरी करने की ज़रूरत है?
शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल के मुताबिक आपने जो क्वेश्चन किया है उसकी रोकथाम के लिए हमें पीस के हवाले से कुछ कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी चाहिए, बैनुल मज़ाहब के हवाले से कि जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग जो हैं वो इकट्ठे हों और हर एक को जो है वो मौका दिया जाए कि आप आज़ादी के साथ अपने मज़हब के बारे जो है वो बताएं कि आपका मज़हब जो है वो पीस के बारे जो है वो क्या कहता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इस तरह की कुछ कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वगैरह होंगे तो बड़े अच्छे तरीके से एक पीस का पैगाम जो है वो आगे लोगों तक पहुँचेगा और हमारे वतन अज़ीज़ में जो है वो एक अच्छा खुशगवार माहौल जो है वो पैदा होगा। और दूसरे मज़ाहब में जो अक्सर बात कोई सिख के साथ, हिंदुओं के साथ या क्रिश्चियन के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है, जब हम इकट्ठे मिल बैठेंगे एक दूसरे को अपने मज़हब के बारे बताएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद ऐसे काम जो है वो नहीं होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे फोरम हैं जो बैनुल मज़ाहब के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या कमी लगती है जो अभी तक नहीं की जा सकी और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, बात यह है कि इक्का दुक्का काम जो है ना वो तो पूरी दुनिया में जो है जहाँ भी मिनार्टी होती है उसके साथ हो जाता है। और मैं ये सिर्फ मिनार्टी की बात नहीं करता, कभी कभी मिनार्टी जो है वो मेजॉरिटी के साथ कोई ऐसी बात जो है वो कर देती है। मेरे नज़दीक यही है, चूँकि मैं एक मजहबी रहनुमा हूँ, मेरे नज़दीक यही है कि हमें मसाजिद में, चर्चेस में, गुरुद्वारों में जो है पीस के हवाले से काम जो है वो करना चाहिए। लोगों को उनके हकूक़ जो हैं बताने चाहिए कि गैर अक़वाम के साथ हमें किस तरह ज़िंदगी जो है वो बसर करनी है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है कि गैर कौमों में अपना चाल चलन जो है वो दुरुस्त रखो ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देख कर तुम्हारे आसमानी खुदा की जो है वो इज़्ज़त और तज़ीम जो करेंगे। ज़ोहर आवर साहब, वेलकम। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस अरेंज की है और जिस तरह की आपकी स्पीच थी उसमें बहुत ज़्यादा जज्बा था, उसके अंदर मैं कहूँगा कि बहुत डेयरिंग थी और बहुत आपने हिम्मत की जो कुछ आपने बयान किया। और कहीं ना कहीं आपने जो सिख कम्युनिटी इधर की भी और उधर की भी जो फील कर रही है, जो हम तक बात नहीं पहुंचती, वो आपने उसकी तर्जुमानी की है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये कॉन्फ्रेंस करने की इस वक्त इतनी शिद्दत आपको क्यों महसूस हुई? देखिए जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो इस टाइम ना कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर और ना ही सिर्फ सिखों के ऊपर और ना ही सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, बल्कि हर कौम के ऊपर वो जुल्म ढा रही है और बहुत जुल्म ढा रही है। जैसे कि अब आप सबसे पहले देखें तो कश्मीरी भाइयों के ऊपर इतना जुल्म ढा रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली ही जो धरना हुआ था वहाँ पे किसान भाइयों के हवाले से, वहाँ पे देखें कितने लोग सिख कम्युनिटी के वहाँ पे कत्ल हुए, ठीक है, और आज तक उनका कोई जो है किसी को सज़ा नहीं मिली। एक और दूसरे नंबर पे ये है जनाब के कश्मीर को आप जैसे देखते हैं कि वहाँ पे भी इतने सारे जुल्म हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो है हमारा दिल बहुत दुखता है कि पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग, पाकिस्तानी होने के नाते हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, अगर हम एक मुस्लिम कंट्री में हम इतना खुश हैं तो वहाँ पे हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई और हमारे क्रिश्चियन भाई क्यों खुश नहीं हैं? इस वजह से जो है हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस की है और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अब आगे भी हम बढ़ेंगे और जल्द ही करतारपुर साहब में जो कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ पे इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इंडिया से जो है काफ़ी सिख संगत हमारी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब इंडिया में फार्मर्स का, किसानों का एक धरना चल रहा था पूरा, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से उस धरने को कंडक्ट किया और वो पूरा 1.5 साल तकरीबन वो बैठे रहे हैं वहाँ पे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, हर मौसम में, तो वो एक तकलीफ़ दे सिचुएशन थी और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही थी। तो ये यहाँ पे जो सरहद के इस पार जो हमारी सिख बरादरी थी, उनके लिए भी उतना ही तकलीफ़ दे था अपने भाइयों को उधर देखना? जी बिल्कुल, देखें जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में जो हमारे सिख भाइयों के साथ हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के भाइयों को तकलीफ़ हुई, बल्कि नहीं, हमारे
हिंदुस्तान भाइयों के लिए यहाँ पे भी जो है यानी बहुत ही एक कह लें कि बहुत ही दुख घटी जो है हमारे लिए दास्तान थी कि जी इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडिया में सिख भाइयों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। बहुत ही शदीद दुख होता था हमें जब देखते थे कि जी न्यूज़ पे आज ये हो रहा है तो आज वो हो रहा है, आज इतने सिंह शहीद कर दिए गए हैं, आज इतने सिंह मारे गए हैं, तो इस चीज़ से हमारा बहुत दिल दुखता था। अच्छा सर, अपना तारुफ करा दें सर। मेरा नाम गुलजीत सिंह है, मैं ननकाना साहब में रहता हूँ। जी सर। शेर सिंह, मेरा नाम शेर सिंह है और रहता ननकाना साहब में। फकीरिया सिंह, गुलाब सिंह, ननकाना साहब। अच्छा मेरा जो सवाल है, मैंने जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे कि 1984 की जो इमरजेंसी हुई है और 10 दिन का वो सारा मुहासरा था और वो टैंक लाए गए और फिर वहाँ पे जो कुछ गोलाबारी की गई और कत्लो गारत हुआ। आप लोग तो ज़ाहिर है उस उधर नहीं थे, आप लोग यहाँ पे थे, लेकिन आप लोगों तक खबरें पहुँची और आप लोगों तक वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आई। आप लोगों के क्या जज्बात थे कि जिस तरह से उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये सब हैंडल किया, जिस तरह सिचुएशन को ख़राब करने में उनका किरदार रहा है, तो आपके जज्बात क्या थे उस वक्त? उस टाइम तो सर गवर्नमेंट उनकी तो इंडिया की गवर्नमेंट तो करा रही थी, ठीक है ना। वो हमारे जो सिख भाई थे ना, वो उनको तो शहीद कर रही थी, तो उनमें सिर्फ हमारे दुख ही दुख था और क्या होगा। तो अपनी जानें बचाने के लिए, जान लड़ाई करने के लिए हमारे हरमंदर के बगैर जो चीज़ हमारे को कोई भी आगे नहीं है, तो इसलिए फिर वो जो भी है शहादत देते गए, छोटे बड़े सारे शहादत देते गए थे। अच्छा सर, आप तो उस वक्त यकीनन छोटे होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन जाहिर है कि अब बुज़ुर्गों से आप वो कहानी सुनते आए होंगे उस हालात के बारे में, और इस सारे वाक़े को जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमेशा अपनी फेवर में यूज़ करती है। कोई भी जो सिख बरादरी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आगे आने नहीं देती। आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं? इस प्रोपोगेंडे का कैसे मुकाबला होगा, और आपकी अपनी फीलिंग क्या थी जब आपने इस अपने बुज़ुर्गों से इस बारे में सुना? तो देखें जी, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो हर वक्त जो है ना यू टर्न ले लेता है। अब जैसे 1984 में हमारे सिखों की नस्ल कुशी की गई और बाकायदा बड़ा जुल्म किया गया, छोटे छोटे बच्चों पे, औरतों पे बड़े मुजालिम डाले गए। वो हर वक्त इस तरह की एक्टिविटी करने में सबसे पहल होता है। लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, हमें हर तरह का फ्रीडम है, हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। अच्छा आप क्योंकि एक तरह से नौजवान हैं माशाल्लाह से, और आप अपनी जो कम्युनिटी है उसके जो यंग हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से अगर आप क्या चीज़ चाह रहे हैं कि वो कहीं जो कमी है, कहीं को कोताही है, जो और करीब आने के लिए तमाम कम्युनिटीज़ को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्पेशली आप ये देखें कि अभी रिसेंटली जो करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ है, ये बड़ा एक खुश आइन मामला हुआ है। हमें हर तरह की यहाँ पे फ्रीडम है, हर तरह की मजहबी, हर तरह की आज़ादी है। किसी किस्म की हमें यहाँ पे कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है जो हम कहें कि भाई यहाँ पे कोई मसला मसाइल है। बल्कि सिखिज़म से हट के भी हर रिलीजन को यहाँ पे अपनी पूरी आज़ादी है। आप कैसा देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को? इस कॉन्फ्रेंस का होना कितना अहम है आज के हालात में, और आगे फ्यूचर के लिए ये कितना ज़रूरी था जो ये आज का इवेंट हुआ है? देखें जी, सबसे पहले पाकिस्तान ठीक है, ये खालसा कॉन्फ्रेंस जो हुई है हमारे सिखों के लिए पाकिस्तान में जो है फर्स्ट टाइम हुई है खालसा कॉन्फ्रेंस। और ख़ासकर हम जिस तरह आप खाना काबा को अपने लिए पाक समझते हैं, हमारे लिए ये जो है ना खाना काबा के बराबर है, ननकाना साहब की धरती। हम इसके लिए जो है ना मरने मिटने के लिए कोई मसला नहीं है हमारे लिए। उसके बाद हम पाकिस्तान में एक तरह से ख़ासकर ननकाना शहर में जितनी हमको सिक्योरिटी दी जा रही है, जितना हम तहफ़्फ़ुज़ से हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत शुक्र है। और उसके बाद जो है ना, ये पहली फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस हुई है खालसा कॉन्फ्रेंस, तो आगे भी होगी, तो एक तरह से एक ये चलेगी आगे, तहरीक ब तहरीक ऐसे चलती रहेगी। तो जो है ना ये 84 का जो है इसमें भी ये जो जिक्र आता रहेगा
ठीक है, किस तरह से सिखों की जो नस्ल कुशी की गई और उसका जो है ना उजागर करेंगे हम आगे भी। इसमें हमारे साथ जो पाकिस्तान के क्रिश्चियन भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, इसके बाद हिंदू भाई हैं, आप सब देख रहे हैं ये, वो भी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह जी ये अच्छा, इंडिया अब 84 से लेकर अभी तक सिखों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों के अलावा सिखों को भी बराबर दबाने की कोशिश करता रहता है किसी ना किसी मौके के ऊपर और कोई ना कोई बहाना बनाकर। आपको लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसका असर वहाँ तक पहुँचेगा, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? देखें जी, जो इंडिया है ना वो तो तरह तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है, आपको भी पता है। कहीं पे मंदिर तुड़वा के पाकिस्तान में भी कहीं पे मंदिर तुड़वा के हिंदू मुसलमान का फसाद करवा रहा है, कहीं पे जो है ना ऐसे ऐसे जो है इशू बनवा रहा है। और ठीक है, और वो अपने इंडिया में तो जो कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, कश्मीर में जो कर रहा है वो भी सारी दुनिया ही देख रही है, और बांग्लादेश के साथ जो कर रहा है वो भी सारी दुनिया ही देख रही है। हमारी ये आवाज़ जो है ना ये पहुँचेगी, इंशाल्लाह पहुँचेगी, इंडिया तक या दुनिया तक पहुँचेगी जी, आपके तावन से। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी क्रिश्चियन, हिंदू, सिख बरादरी अपने मुसलमान भाइयों के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना खड़ी रही है। आज की ये कॉन्फ्रेंस इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि 70 साल में अगर कुछ कमी कोताहियाँ हुई हैं तो उनको आइंदा नस्लों के लिए ना दोहराया जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रहे और यहाँ से जो मैसेज देना था वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना था। कैमरामैन अदनान गिल के साथ मुख्तार अली, MYK न्यूज़ TV, ननकाना साहब।